हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक जो कि परीक्षा वाणी का दूसरा एडिशन है, उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 21 जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर का है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारा चल रहा है उत्तराखंड परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस वर्क बुक का 4th चैप्टर, जो कि है उत्तराखंड के नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर और जो कुंड होते हैं गर्म और ठंडे, और साथ में वाटरफॉल्स। ठीक है, तो ये वाला लेसन हमारा चल रहा था। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 215 तक देख लिया है। आज की वीडियो में हम 216 से लेकर 382 तक सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये चैप्टर हमारा आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूँ। 200+ क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ताकि ये बुक जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और जिन लोगों ने भी ये बुक परचेज़ नहीं करी है उसको यहाँ से समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं हमारे रिविज़न के लिए। और साथ में अगर किसी को वीडियो नहीं देखनी है या फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आप सीधे डायरेक्ट PDF देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, और हर वीडियो के किसी भी वीडियो में आप खोलेंगे तो पिन कमेंट रहता है मेरा, जो कि आपका टेलीग्राम ग्रुप की लिंक का ही होता है। तो आप वहाँ पे क्लिक करना, और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड कर देती हूँ, कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको PDF भी मिल जाती है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सुनने से ज़्यादा जल्दी याद होता है तो आप यहाँ से वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का है, जिसमें पूछा है नदियों का संगम और उस पर स्थित नगर निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो देखो, गंगोत्री जो है भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इंद्रप्रयाग है गंगा नदी और नयार के संगम पर। अगस्त्य मुनि है मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन गलत दिया है वो है जोहार का, जो कि पिथौरागढ़ में है। इसमें लिखा है यमुना और हनुमान गंगा में। ठीक है, तो यही हमारा असुमेलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लाखामंडल, कालसी, नौगांव और नैनबाग जैसे नगर निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। आपको पता ही है ना, लाखामंडल और कालसी यमुना नदी के तट पर स्थित है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन आता है, पश्चिमी धौलीगंगा, बालखिल, विरही गंगा तथा गरुड़ गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये सभी सहायक नदियां हैं अलकनंदा की। अगला क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा असत्य कथन है? पहला कथन है नंदी कुंड, जो कि चमोली में है। इसके बारे में दिया गया है, शिव भगवान ने पांडवों को अपने दर्शन दिए थे। बिल्कुल सत्य कथन है। नारद कुंड, जो कि चमोली में है, यहाँ की मान्यता है कि शंकराचार्य जी ने इसी में भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी, ये भी सही कथन है। सूर्य या तप्त कुंड उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड है, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ये भी सही है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग, जिसमें कि गर्म जल आता है और ये स्नान योग्य कुंड है, तो ये भी सही है। तो देखो, अगर हम कूट में देखेंगे तो यहाँ पर सभी कथन हमें सत्य दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील या फिर हम ताल कह सकते हैं, तो वो कौन सी है? तो देखो, उत्तराखंड में जो सबसे ऊंचा शिव मंदिर है वो कौन सा है? तुंगनाथ है। उसी के पास में देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में, तो ये भी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ताल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम कामेट चोटी के रक्तकोरा नामक स्थान देवताल में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरस्वती नदी। अगला प्रश्न आता है, असत्य कथन हमको चुनना है। चौराबाड़ी ताल सुमेरु पर्वत पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग से ही। अगला है, देवताल तथा सिद्धताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है, बोल दिया इन्होंने, जबकि हैं। तो ये आपका जो होगा असत्य कथन हो जाएगा। यमताल और बिरही ताल तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ये भी सत्य कथन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मंदाकिनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखो, रुच्छ नदी, कुसुम गंगा और रावण गंगा मंदाकिनी की सहायक नदी है, लेकिन पिंडर नहीं है। ठीक है, अगला आता है, उत्तराखंड के निम्नलिखित कौन सा नगर पश्चिमी रामगंगा रथवाहिनी तट पर स्थित नहीं है? तो देखो, यहाँ पर हमसे पूछा है पश्चिमी रामगंगा के तट पर कौन कौन से नगर हैं। तो गैरसैंण है, कालागढ़ है, चौखुटिया है, लेकिन रामनगर नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रामनगर होगा, क्योंकि रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगर आपके लिए स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप वीडियो की स्पीड स्लो करके अपने आंसर अपने मन में सोच कर इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे टाइम कम से कम इसमें रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 200 प्लस, इसलिए मैं फटाफट इसमें रिविज़न करवा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंग स्पीड से इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका टाइम इसमें मैनेज हो सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम उत्तराखंड में किस स्थान पर होता है? तो देखो, सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है चमोली के केशव प्रयाग में। पंचप्रयाग में से एक नहीं है केशव प्रयाग। ठीक है, पंचप्रयाग अलग है और केशव प्रयाग, सरस्वती और अलकनंदा नदी का यहाँ पर संगम होता है। अब हमसे पूछा है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। डोडी ताल 6 कोनों वाला है। झिलमिल ताल का जो आकार है वो गोल आकृति का है। भेग ताल का जो आकार है वो अंडाकार है। और 7 ताल यहाँ पर बोला है कि 7 कोनों वाला ताल है, जबकि ये रॉन्ग दिया गया है। 7 ताल जो है 5 कोनों वाला ताल है। अगला आता है, उत्तराखंड राज्य में बहने वाली भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी नयार, ये सभी क्या हैं? ये पुराणों के अनुसार ये सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है इन सभी नदियों को। 7 नदियाँ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, कूट के माध्यम से बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। दिया है, बद्रीनाथ अलकनंदा तथा ऋषिगंगा द्वितीय के संगम पर स्थित है। डाक पत्थर नगर भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है। तो ये गलत है आपका कथन, क्योंकि डाक पत्थर के पास में तो टोन्स भी है ना, और ये देहरादून में है, तो भागीरथी का यहाँ से कैसे संबंध हो सकता है। तो देखो, नेक्स्ट है, तपोवन पश्चिमी धौलगंगा नदी के तट पर स्थित है, ये सही है। गिरिताल, झिलमिलताल कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही कथन बताने हमको, तो ए, सी और डी सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अलकनंदा की सहायक नदियों के उद्गम क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन को हमें बताना है। तो देखो, धौलीगंगा पश्चिमी को हम मैच कराएंगे कुनगुल श्रेणी से, सही है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घूंटी से आती है, ये भी सही है। और पिंडर नदी लिखा है पौड़ी के व्यास घाट से आती है, जबकि पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आएगी। मंदाकिनी नदी का बताया गया है कि केदारनाथ के पास मद्रांचल श्रेणी से ही आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्थित वह झील जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ पर तीनों जो देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने तपस्या की थी। तो 3 कोनों वाला ये झील है, जो कि सत्तोपंथ झील है। मैचिंग करवानी है, तो जानवी नदी की जो मैचिंग होगी वो थोगला दर्रे से होगी, अस्सी गंगा की डोडी ताल से होगी, भिलंगना की खतीलिंग ग्लेशियर से होगी टिहरी से, और जलकुर की होगी हटाला पर्वत के बेलक खाल से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी आपस में सुमेलित हैं। गणेश गंगा, क्योगार तथा गिरथी आदि नदियाँ निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं पूछा है। तो ये सभी सहायक नदी हैं पश्चिमी धौली गंगा की। लोकपाल झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या भी की थी, ऐसा माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हेमकुंड झील हो जाएगा, जो कि कहाँ है? चमोली में आती है। अब हमें इसको सुमेलित करना है और सही विकल्प देखना है। तो देखो, लक्ष्मण गंगा को हम कहाँ से मेल करेंगे? हेमकुंड से ये निकलती है चमोली में। पिंडर नदी को हम कराएंगे पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। सरस्वती नदी को हम देवताल से कराएंगे, और बिरही गंगा को नंदा घुंघटी एवं त्रिशूल पर्वत से ये निकलती है। इस तरह से हमारा यहाँ पर कूट में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है, अटागाड़ नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अटागाड़ नदी सहायक नदी है पिंडर नदी की। फिर पूछा है, चमोली में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है जहां पर नंदा देवी राज्यात यात्रा मार्ग का अंतिम पड़ाव पड़ता है? तो ऐसी झील है होमकुंड झील। ठीक है, नंदा देवी राज्यात यात्रा में मेन जो आपको झील का नाम याद रखना है वो है होमकुंड, ये अंतिम पड़ाव पर आती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी घाटी में रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? तो वह नदी का नाम है हेवल या फिर हिमवल नदी बोलते हैं, जहाँ पर महारानी कर्णावती ने मुगलों से सामना किया था। अगला है, नयार नदी का उद्गम क्षेत्र बताना है। तो नयार नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? दूधातोली में है। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है। देखो, मंदाकिनी को हम मधुगंगा से मेल कराएंगे, अलकनंदा को शीर गंगा से, भिलंगना को हम कराएंगे धर्म गंगा से, और सौंग को करा देंगे
वाल्दी से। ठीक है, कूट में ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है चमोली के धराली विकास खंड में स्थित वह कौन सी झील है जिसके विषय में ये मान्यता है कि इसका निर्माण शिव और पार्वती ने कैलाश जाते जाते समय किया था। तो यह है रहस्यमयी झील, जिसका दूसरा नाम है रूपकुंड झील। माना जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पर अपना स्वरूप भी देखा था। ठीक है, इसलिए इसको रूपकुंड झील कहा गया है। अगला है क्यों जागर, तोशी तथा लस्तर नदी निम्नलिखित किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। तो ये दोनों नदियाँ किस नदी की मुख्य सहायक नदी हैं पूछा है। करेक्ट आंसर इसमें मंदाकिनी हो जाएगा। अगला पूछा है दून घाटी की प्रमुख नदी सौंग की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर सौंग की सहायक नदी कौन नहीं है, रिस्पना नहीं है और विंदाल नहीं है। कौन है अगर पूछा होता तो ए और सी सही हो जाता। तो जो ये रिस्पना और विंदाल है वो सिसवा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सौंग की सहायक नदी सिसवा हो गई, फिर सिसवा की जो दो सहायक नदियाँ हैं वो रिस्पना और विंदाल हो गई। अगला है अप्सरा ताल, इसका नाम इससे प्रेरित है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्थान करती हैं। तो ये अप्सरा ताल कौन से राज्य में है पूछा है, तो ये टिहरी गढ़वाल राज्य में है। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो गंगा नदी तंत्र में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर बिरथी जलप्रपात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी है जो कमेड़े के पहाड़ से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो वो नदी है मालिनी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित रिस्पना तथा विंदाल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ है। तो अभी हमने आगे पढ़ा था रिस्पना और विंदाल किसकी सहायक नदियाँ है, दोनों ही सिसवा की सहायक नदियाँ और सिसवा सौंग की। ठीक है, रतमऊ और सोलानी नदियाँ गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं। ये दोनों मिलती है हरिद्वार में। जब आपने गंगा नदी तंत्र पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा हरिद्वार में रतमऊ और सोलानी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है, बताना है कि कौन सा विकल्प गलत दिया है। झिलमिल ताल का रंग नीला रंग है, खुरपा ताल का थोड़ा गहरा हरा रंग का पानी है, बासुकी ताल का आपने पढ़ा ही होगा लाल रंग का पानी है, और रूपकुंड का इसमें दिया गया है पीले रंग का पानी है। तो ऑप्शन डी इसमें हम टिक करेंगे जो कि असत्य है। उत्तराखंड की वह कौन सी नदी है जो पावली काठा त्रिजुगी नारायण के पास से निकलकर सुमाड़ी में मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। तो यह है लस्तर नदी। फिर पूछा है निम्नलिखित में से वह कौन सी झील है जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है। उत्तराखंड में यमताल रुद्रप्रयाग में जो कि है, तो ये ऐसी झील है जो वर्ष भर क्या रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सिंधु की माता भी कहा गया है। सिंधु की माता कहा गया है सरस्वती नदी को। फिर पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, हमें चुनना है। तो यहाँ पर मैचिंग करवा रखी है सरस्वती की अरवा से, धौली गंगा की विरथी गंगा से, अलकनंदा की नबालिका से और भागीरथी की नयार से। तो गलत कथन बताना है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पूछा है गोमुख नगर में मंदिर उत्तरकाशी में किन नदियों के संगम पर स्थित है। दो नदियां हैं जो कि है भागीरथी और आकाशगंगा, इन दोनों के संगम पर स्थित है गोमुख नगर या गोमुख मंदिर कहते हैं जिसे, उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला है बालगंगा घाटी में स्थित वह झील जो दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित है, उसे भाई बहन ताल भी कहते हैं, झील भी कहते हैं। तो यह है महासर ताल। फिर है गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उत्तरांचल में उससे उत्तरी किनारे पर संगम करती है। तो ये नदी है नयार नदी। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ पर गिरिताल हमें दिख रहा है जो कि गढ़वाल की नहीं है, बाकी सभी गढ़वाल की झीलें हैं। ठीक है, फिर पूछा है कौन सा कथन गलत है। नल दमयंती ताल का आकार कैसा है, पंचभुजाकार है बोला है, यहाँ पर सही कथन है। अगला बोला है कि कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बागेश्वर में है जो कि बैजनाथ झील है। ठीक है, द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण झील ताल काशीपुर में है, ये भी सही है। पांचकंडी बया ताल पिथौरागढ़ जिले में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें टिक करेंगे हम। टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम में स्थित वह झील जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, तो यही है ये बासुकी ताल। ठीक है, तो बासुकी ताल टिहरी में आती है, लाल पानी की झील भी कहते हैं। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी से उत्तरी किनारे से मिलती है। उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियाँ गंगा में मिलती है। गंडक, कोशी
हाँ, कोशी, रामगंगा और घाघरा। तो यहाँ पर तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य में स्थित जल प्रपात तथा उनकी अवस्थित के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। पहला बोला है कि केम्प्टी फॉल टिहरी तथा उत्तरकाशी सीमा पर स्थित है, तो पहला ही कथन इसमें गलत दिया गया है। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, सही दिया है। वसुंधरा प्रपात माणा से 5 किलोमीटर दूर चमोली जिले में है। टाइगर फॉल चक्राता के पास देहरादून में। बाकी सभी कथन सत्य हैं। रुद्रप्रयाग जिले में वो कौन सा ताल है जो अंडा के आकार का है, तो भेंक ताल है। अगला आता है गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उससे उत्तरी किनारे से नहीं मिलती। देखो यहाँ पर गंगा की सहायक नदियाँ दी गई है बागमती, बूढ़ी गंडक और घाघरा। टोंस नहीं होगा यहाँ पर, टोंस यमुना की सहायक नदी है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पहले कृत्रिम झील पूछा है, तो ये बागेश्वर के बैजनाथ झील है जो कि गोमती नदी से बनी हुई है। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह जल कुंड निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें ऐसा मान्यता है कि रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित किए थे, तो ये कुंड का नाम है बैरास कुंड। अगला आता है उत्तराखंड राज्य में स्थित बधानी ताल, शरवदी ताल, देवरे ताल, ये सभी कहाँ है आप सभी को पता है, ये रुद्रप्रयाग में है। अब हमें बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है। मेदगंगा और दूधगंगा को हम भिलंगना से मैच कराएंगे। लक्ष्मण गंगा और हिमगंगा को अलकनंदा से। बिरमा और बिनो को पश्चिमी रामगंगा से। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें झील दी हैं और उनके जिले। लिंगा ताल को हम मैच कराएंगे चमोली यानी कि फूलों की घाटी से। नचिकेता ताल को उत्तरकाशी से। विष्णु ताल को हम कराएंगे बद्रीनाथ चमोली से और सहस्त्र ताल को टिहरी से। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला तुंगनाथ के समीप वह कौन सा ताल है जो चारों ओर से बांज बुरास वृक्षों से घिरा हुआ है जिसमें चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब जो है मन मोह लेता है। ऐसा कौन सा ताल है, यह है रोही साड़ा ताल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विष्णु प्रयाग व नंद प्रयाग के मध्य अलकनंदा से नहीं मिलती है। ये नदी है पश्चिमी रामगंगा। फिर पूछा उत्तराखंड राज्य में नदी तटों पर बसे शहरों में से कौन सा विकल्प सही नहीं दिया गया है। तो देखो शहर दिए गए हैं। सबसे पहला है ग्वालकोट तथा खैरना कोशी नदी पर स्थित है, पूछा है, सही है। बैजनाथ तथा रामेश्वर सरयू नदी के तट पर स्थित है। फिर बोला है गौरी गंगा तट पर मिलम तथा जौलजीवी नगर स्थित नहीं है, बोला है, तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें लिखा है गौरी गंगा तट पर मिलम तथा जौलजीवी नगर नहीं है बोला, जबकि है पिथौरागढ़ में। ठीक है, सीतापुर और गुप्तकाशी नगर मंदाकिनी नदी पर स्थित हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ही इसमें इनकरेक्ट है। रोहिसाड़ा, भरासड़, फचकंडी, बयाताल, ये सभी खिराताल उत्तराखंड राज्य में किस जिले में स्थित है, पूछा है। उत्तरकाशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसुंधरा, कंचन गंगा, रुद्र गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा आदि जैसी नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये सभी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट पूछा है कौन सी झील है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में नहीं आती है। तो देखो ये तीनों आ रही हैं। नचिकेता ताल नहीं आता है, ये उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात ऋषिकेश के निकट गंगा नदी में नहीं है, कौन सा नहीं है, चूनाधारा जलप्रपात। अगला आता है नयार नदी का उद्भव उत्तराखंड के दूधातोली से पूर्वी नयार तथा पश्चिमी नयार नदी के रूप में होता है। दोनों नदियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलने के बाद नयार के नाम से जानी जाती है, तो ये जो स्थान है वो सतपुली के निकट में है जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं और नयार कहलाती हैं। निम्नलिखित नदी संगम पर स्थित जो तीर्थ हैं नगर हैं उत्तराखंड राज्य के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है। तालेश्वर, काली एवं कटियानी गढ़ संगम पर है। गूंजी यहाँ पे लिखा है सरयू और खीरगंगा नदी के संगम पर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बैजनाथ गरुण गंगा और गोमती नदी के संगम पर। रामेश्वर सरयू और पूर्वी गंगा नदी के संगम पर। बाकी सब सही दिए हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर हम करेंगे। फिर है लंका, थराली, हरसिल, डूंडा तथा मनेरी आदि उत्तराखंड राज्य के नगर निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित हैं, तो ये सभी भागीरथी नदी के तट पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है जिसका जल भी पवित्र नहीं है, बोला है, तो काली नदी है। ठीक है, जिसको हम श्यामा बोलते हैं स्कंद पुराण में, और इसका जल भी पवित्र नहीं है। और अगर हमसे पूछें कुमाऊं की पवित्रतम नदी कौन सी है, तो तब हम सरयू नदी बोलेंगे। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की नयार नदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, बोला है।
यह देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के फूल चट्टी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। यह कथन तो सत्य है। यह गंगा नदी से दाहिने किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो यह सत्य कथन है। इसकी घाटी में बिलखेत के निकट रमेशपुर जलप्रपात है, ये भी कथन सत्य है। शिवा जलप्रपात इस नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये भी कथन सत्य है, असत्य है। ठीक है, तो बी और डी इसमें असत्य होंगे, तो ऑप्शन बी में। फिर बोला उत्तराखंड के प्रमुख नगर रानीबाग, किच्छा तथा काठगोदाम किस नदी के किनारे स्थित हैं? गोला नदी के किनारे स्थित है, साथ में हल्द्वानी भी इसमें आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर जो पूर्वी रामगंगा नदी तट पर स्थित नहीं है, बोला है? तो बम्पा नगर है, जो कि नहीं है पूर्वी रामगंगा नदी के तट पर। 1815 ईस्वी में जो संगौली की संधि हुई थी अंग्रेज और नेपाल के बीच में, तो उसके तहत भारत और नेपाल के मध्य किस नदी को सीमा रेखा माना गया था? तो वो थी काली नदी। ठीक है, जो भारत और नेपाल का बॉर्डर तय कर रही थी। फिर है हमारे पास एक मिलान, जिसमें दिया गया है रामेश्वर। तो रामेश्वर को हम मैच कराएंगे पूर्वी रामगंगा नदी से, हाट को हम मैच कराएंगे पश्चिमी रामगंगा नदी से, धारचूला को काली नदी से हम मैच करा देंगे और थराली को पिंडर से करा देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 284, इसमें दिया है कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र की नहीं है? तो यहाँ पर गिरिताल हमें दिख रहा है। फिर आता है पश्चिमी नयार मूलतः डैश दो नदियों के पैठानी में संगम होने से बनती है। तो ये दो नदियाँ कौन सी है जो पश्चिमी नयार बनाती है? ये है शोलीगाड़ और ढाई जूलीगाड़। ठीक है, अगला है देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश नगर निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, पूछा है। दो नदियां हैं जो कि है गंगा और चंद्रभागा नदी, जिसके संगम पर ऋषिकेश बसा हुआ है। लाल पानी वाली बासुकी ताल का आपको पता ही है कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य में सात ताल, जो सात ताल है वो नैनीताल जिले में आता है, जबकि दूसरा सात ताल कहाँ आता है? ये आता है हर्षिल उत्तरकाशी में। उत्तराखंड राज्य में कौन सी निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी तंत्र है जो राज्य के दोनों मंडलों में प्रवाहित होती है? तो ये है पश्चिमी रामगंगा, जो कुमाऊं गढ़वाल दोनों में ही आती है। काली शारदा के विषय में हमें असत्य कथन देखना है। इसका उद्भव जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल के लिपुलेख दर्रे के पास से हुआ है, बिल्कुल सही है। ये काली का उद्गम बताया गया है। यह काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए चलती है। ठीक है, पूर्णागिरी तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद से शारदा नदी के नाम से नेपाल में ये प्रवेश करती है। 252 किलोमीटर लंबाई के साथ यह उत्तराखंड की सबसे क्या है, लंबी नदी है। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, सभी विकल्प सही हैं। लाल, काली व सफ़ेद मछलियों वाला बधानी ताल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये ताल स्थित है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बधानी ताल। फिर उत्तराखंड में दूधातोली से निकलने वाली वह नदी कौन सी जिसे स्कंद पुराण में रथवाहिनी के नाम से जानते हैं? रथवाहिनी के नाम से जाना जाता है पश्चिमी रामगंगा को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन है उत्तराखंड राज्य की नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी एवं तीव्र वाहिनी होती हैं। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है इस कारण से। ठीक है, तो दोनों ही कथन और कारण सही है, सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है उत्तराखंड के नगर माणा, जोशीमठ तथा श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित हैं? ये सभी नगर हैं अलकनंदा नदी के तट पर। फिर आता है उत्तराखंड राज्य की नदी पश्चिमी रामगंगा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसका प्राचीन नाम रथस्था था, रथवाहिनी भी कहते हैं इसको। लोभा क्षेत्र में बहने के कारण कुछ दूर तक इसे लोहावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पल्ला गिवाड़ चौखुटिया से इसे पश्चिमी रामगंगा चट्टी मिलता है। फिर यह देहरादून जिले की सबसे लंबी नदी है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला आता है जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, श्यान चट्टी, फूल चट्टी, ये सभी निम्नलिखित किस नदी तट पर ये स्थित हैं? ये सभी यमुना नदी के तट पर स्थित हैं। अगला पूछा है कौन सा विकल्प हमें गलत दिया गया है? पहला है डाक पत्थर नगर यमुना और टोंस नदी के संगम पर आता है देहरादून में। मुनि की रेती, चीला, कोडियाला जैसी नगर गंगा तट पर स्थित हैं। सोनप्रयाग, अलकनंदा एवं सोनगंगा
जो सोनप्रयाग है वो अलकनंदा और सोनगंगा संगम पर स्थित है बोला है, तो ये हमारा गलत कथन हो जाएगा। जटागंगा एवं दूधगंगा संगम जागेश्वर के निकट में है, तो ये सही हमारा कथन है। यहाँ पर हम ऑप्शन सी में देखेंगे। फिर अगला हमें मिलान करना है। शिवसी गाड़ को हम नयार से मिलान कराएंगे, गगास को हम पश्चिमी रामगंगा से मैच कराएंगे, ऋषि गंगा द्वितीय को अलकनंदा से और असीम गंगा को हम भागीरथी से मैच कराएंगे। तो इस तरह से हमारा जो कूट होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 299 पर। कौन सा विकल्प गलत है बताना है। तो देखो, पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी का संगम भिकियासैंण में होता है, कुमाऊं में। ऑप्शन ए सही है। पंचेश्वर काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है हमारा। फिर हमसे बोला है जो गूंजी है वो काली एवं कुटियांगटी नदी संगम पर स्थित है, ये भी हमारा सही है। फिर लास्ट कथन है मंदाकिनी एवं काली नदी के संगम पर कोटी प्रयाग है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है ना। अगला है देवगाड़, मिलोनगाड़ तथा सुमालीगाड़ निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये सभी कोशी की सहायक नदियाँ हैं। फिर 301 में हमसे मिलान करने के लिए बोला है, तो नामिक को हम कहाँ से मिलाएंगे, पिथौरागढ़ से मिलाएंगे। मैकतौली को हम मिलाएंगे कहाँ से, बागेश्वर से। डोरियानी को उत्तरकाशी से और हिप्रा बमक को चमोली से, ठीक है। तो कूट में हमारा जो मिलान होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बम्पा, मलारी, जेलम तथा सुराई थोता उत्तराखंड के नगर व तीर्थ किस नदी के किनारे पर स्थित हैं। ये सभी पश्चिमी धौली गंगा पर स्थित हैं। फिर आता है नदियों में से कौन सी सहायक नदी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। वीनो, अरिल और खो है, लेकिन दबका नदी यहाँ पर रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। उत्तराखंड राज्य की वह नदी जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित होता है, जो धूनागिरी से निकलकर भिकियासैंण के निकट पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है, तो ये गगास नदी है, ठीक है। इनका गर्ग ऋषि से इनका नाम उत्पन्न होता है। 305 में हमें बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखो, मंदाकिनी को अगस्त मुनि से मिलाया है, भिलंगना को गंगोत्री से मिलाया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। पिंडर को सिमली से, सरयू को सेरा घाट से और अलकनंदा को गोविंद घाट से, ठीक है। अगला आता है सुमेलित नहीं है बताना है फिर से हमको। तो देखो, लथिया प्लस राटिया जो है मीठा रीठा साहिब चंपावत, सरयू और खीरगंगा के संगम पर कपकोट बागेश्वर, पश्चिमी धौलीगंगा और गणेश गंगा के संगम पर कोटी प्रयाग दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। भागीरथी और खीरगंगा पे थराली उत्तरकाशी में, और भागीरथी और जलंधरी हर्षिल, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। फिर बोला है कौन सी नदियाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी से सम्मिलित हो जाती हैं। दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी, सोना नदी और पलैन या फिर पालनी नदी। ए और बी ऑप्शन सही है हमारे पास। रामगंगा की वह सहायक नदी जो हल्द्वानी की जीवन रेखा मानी जाती है, जो मूल उद्गम भीड़ा, पानी, मोरनोला, शहर फाटक है, इसका जो उद्गम हुआ है। तो रामगंगा की सहायक नदी जो है गोला यहाँ पर नदी होगी, ठीक है, क्योंकि हल्द्वानी जो है उसी के तट पर बसा हुआ है। काठगोदाम भी है, ठीक है, किच्छा, इस तरह के नगर, ठीक है। यहाँ पर गोला नदी हम सही टिक करेंगे। फिर है रामझील, भालू डैम, तड़ाक ताल तथा सरिया ताल जैसी आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये सभी स्थित है नैनीताल में, ठीक है। वैसे तड़ाक ताल अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, लेकिन इस जैसी जो आर्द्र भूमि है वो नैनीताल में स्थित है। अगला आता है उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इसकी जो घाटी है उत्तराखंड में इसको धान का कटोरा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसिला नदी। फिर हमसे मैच कराना है इसको, तो ग्वालदम को हम मैच कराएंगे किससे, चमोली से, तो ये उत्तराखंड की आर्द्र भूमि है, ठीक है। बनबसा को हम मैच कराएंगे चंपावत से। आसन बैराज को किससे कराएंगे हम, देहरादून से। भीमगोड़ा बैराज को हरिद्वार से, ठीक है। कूट में देखेंगे तो ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा चंदा, सिरस्कोई एवं बलवागाड़ जैसी उत्तराखंड की नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी हैं। ये सभी गंगास नदी की सहायक नदी है। तुमड़िया डैम, बौर डैम, हरिपुरा डैम, नानक सागर तथा धौरा डैम जैसे उत्तराखंड के आर्द्र भूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, तो ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली नदियाँ निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित कीजिए।
पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है तो सबसे पूर्वी नदी तो काली आ जाएगी, फिर सरस्वती, फिर गंगा, यमुना। अगला आता है हमारे पास 315। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में है, जो अपने मुख्य नदी से उत्तर प्रदेश में मिलती है? तो ये है हमारी गोला नदी, ऑप्शन बी ढेला नदी और खो नदी। ठीक है, तो घो नदी, गोला नदी और ढेला नदी। तो हमारा ए, बी और सी यहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 316 में हमें दिया है कौन सा आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में नहीं आता है? तो छिपला केदारकुंड नहीं आता है नैनीताल जिले में। फिर हमें उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा के साथ विभिन्न नदियों के संगम से बने जो पंच प्रयाग हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम निर्धारित करना है। उत्तर से दक्षिण यानी कि इस ओर से इस ओर हमें जाना है प्रयागों में। तो सबसे पहले ऊपर आएगा कौन सा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर आएगा हमारा नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और टिहरी की तरफ को आएंगे तो देव प्रयाग। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर पंच प्रयागों का क्रम। फिर आता है उत्तराखंड की गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका एवं बुरी मालकिन के रूप से जाना जाता है। तो ये है हमारी दाबका नदी, जिसको अच्छी सेविका एवं बुरी मालकिन के नाम से जाना जाता है। अब बोला है कोसी की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है कोसी की सहायक नदी? पुंगूर नदी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 320 और हमें इसको मैचिंग करवानी है। वीरभद्र बैराज की हम मैचिंग करवाएंगे देहरादून से, सरियाताल की मैचिंग होगी नैनीताल से, पया कुंड की होगी रुद्रप्रयाग से और बगुल डैम की होगी उधम सिंह नगर से। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमें मैच कराना है कोसी को हम किससे मैच कराएंगे? बौरा नदी से। खो नदी को हम सिलगार नदी से। मंदाल नदी को करवाएंगे कंडियागार नदी से। फिर दाबका नदी को कराएंगे किचड़ी नदी से। तो ऑप्शन बी हमारे सही हो जाएंगे। दूध ताल, राजपाथर ताल, गयालडूंग ताल तथा नंदी कुंड जैसी आर्द्र भूमियाँ उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये सभी चमोली से संबंधित हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि संख्या वाले जिले कौन कौन से? सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है नैनीताल में, फिर चमोली में और फिर उत्तरकाशी में। फिर देखो उत्तराखंड की वलसागार नदी के विषय में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो यह सतगरिया के डांडा से निकलती है, ये कथन सत्य है। इस नदी को इंडिया कोर्ट की धमनी के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। किमगांव पटोरिया इसकी सहायक नदियाँ है, तो ये भी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है कठुलिया महादेव के निकट यह कोशी में विलीन हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ए, बी, सी हमारा सही कथन है। फिर पूछा है असत्य कथन बताना है। शारदा संधि हुई थी 1920 में, टनकपुर समझौता हुआ था 1961 में और महाकाली संधि हुई थी 1996 में। बैगुल बांध का 1954 दिया है, जो कि असत्य कथन है। फिर हमसे पूछा है आर्द्र भूमियों में कौन से टिहरी गढ़वाल जिले में नहीं है? माटी ताल है, लिंगम ताल है और लैम ताल है। पटौच कुंड नहीं है। फिर आता है आर्द्र भूमियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शारदा बैराज जो कि चंपावत की आर्द्र भूमि है। फिर उसके बाद ताराकुंड पौड़ी गढ़वाल की है। कुश कल्याण ताल टिहरी गढ़वाल की है। बकरी ताल उत्तरकाशी की है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें असत्य कथन है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये गरुड़ ताल जो कि चमोली से मिलाया गया है। अलकनंदा नदी की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले उत्तरी जो नदी आएगी वो सरस्वती आएगी, फिर पुष्पावती, बिरही गंगा और गरुड़ गंगा। 329 इसमें पूछा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मरतौली, बंगापानी, मवानी, नगर, गोरी गंगा नदी तट पर स्थित हैं। कसौनी, काली एवं गरुड़ गंगा तट पर स्थित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा असत्य कथन है। भेलचड़ा प्रपात पिथौरागढ़ नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। वशिष्ठ कुंड तथा नारसिंह कुंड ठंडे जल कुंड है, जो कि देवप्रयाग और टिहरी में आते हैं। तो देखो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पूर्व में कौन सा नदी तंत्र है? शारदा नदी तंत्र या फिर काली नदी तंत्र भी कह सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद है जिसमें एक भी आर्द्र भूमि नहीं है? तो ऐसा जनपद है बागेश्वर। अलकनंदा नदी के साथ संगम करने वाली दाहिनी तरफ की नदियों का ऊपर से नीचे की तरफ क्रम हमें लिखना है। तो सबसे पहले आएगा ऋषि गंगा, फिर बालखिल्य और फिर पाताल गंगा। अलकनंदा नदी के साथ
संगम पर कर पंचप्रयाग का निर्माण करने वाली नदियों में से कौन सी नदी अलकनंदा के दाहिनी तरफ से संगम करती है? तो ये है मंदाकिनी और भागीरथी। ठीक है, तो बी और सी इसमें सही हो जाएंगे। फिर उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में काली नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काली नदी के विषय में देखना है। इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास काला पानी से होता है, लिपुलेख दर्रे के पास में। ये कथन सही है। यह उत्तराखंड राज्य की दूसरी बड़ी नदी है बोला है। तो ये उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसमें इनकरेक्ट होगा। इसे शारदा के नाम से भी जानते हैं और इसे काली गंगा भी कहते हैं। तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, इसीलिए ए सी और डी सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 335, जिसमें पूछा है उत्तराखंड में कौन सी आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? तो मियाली ताल इसमें करेक्ट होगा। फिर है उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा व्यक्ति है जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में मिश्रित वनों की संकल्पना को साकार किया है और गड्ढा मंत्र दिया है? तो यह है जगत सिंह चौधरी। अगला आता है प्रश्न, राज्य के किन 3 नदियों के सोनप्रयाग में संगम को त्रिविक्रमा कहते हैं? तो तोशी नदी है एक, सोन नदी है और मंदाकिनी नदी है। तो ए बी डी इसमें सही हो जाएंगे। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की नदियों में अब यहाँ पर हमें मैचिंग करानी है मंदाकिनी और उसकी सहायक नदियों से और उनके उद्गम स्थानों से। दूध गंगा का उद्गम होता है बासुकी ताल से, मधु गंगा का परशुराम की गुफा से और आकाश गंगा का तुंगनाथ क्षेत्र से, रावण गंगा का तुलुंगा के ऊपर से। यहाँ पर ऑप्शन सी रॉन्ग दिया है। ठीक है, रुच्च गंगा का वशिष्ठ गुफा दिया गया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है आपका। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने प्रयागों का वर्णन किया गया है? टोटल यहाँ पर 14 प्रयागों का वर्णन किया गया है। अब मंदाकिनी नदी और उनकी सहायक नदियों का संगम से हमें मैच करवाना है। शीर गंगा को हम किससे मैच कराएंगे? केदारनाथ से। लस्तर को हम कराएंगे सुमाणी से, तोशी को हम कराएंगे सोनप्रयाग से और भीरी को कुसुम गंगा से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर? ठीक है, तो गंडक नदी है। धारचूला से आगे राथी गांव की सड़क के ऊपर से गिरता हुआ झरना प्रपात निम्नलिखित में से कौन है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा राथी झरना। फिर पूछा है कौन सी नदी उत्तराखंड की नदी काली शारदा की सहायक नदी नहीं है? बाकरा नदी नहीं है। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से काली नदी की कौन सी सहायक नदी जो जैक्सन श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है वो कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन में हमें दिया गया है कुठियांगटी, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। उत्तराखंड के संदर्भ में हमें ये मैचिंग करवानी है, तो सरयू को हम मैच करवाएंगे। इनकी लंबाई दे रखी है, सरयू को हम मैच कराएंगे 146, पूर्वी रामगंगा को हम 108, गौरी गंगा को 104 और यमुना को 136। तो सभी यहाँ पर सही दिया गया है, तो पहला ही नहीं 1 2 3 4 दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 346, संगचुमना, निकुट तथा थुमका निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? तो ये माणा दर्रे में आता है। किमसेन झील झरना जो बारहमास है, तो ये है हमारी एलगाड़ नदी। ठीक है, एलगाड़ नदी। फिर आता है कुल्लू नदी, पुंगर नदी, पनार नदी तथा पूर्वी रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी हैं? ये सभी सहायक नदी हैं सरयू की। पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र बताना है, ये आता है गोवान खना हिमनद से। लिंगा ताल के विषय में कौन सा असत्य कथन है? यह चमोली जिले में स्थित है, सही कथन है। यह फूलों की घाटी के बीच में है, यह सूर्य की रोशनी में लिंग स्वरूप में दिखाई देता है, ये भी सही है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये गलत कथन दिया गया है। इसके उत्तर शिलाखंडों के पार मातृका झील भी स्थित है, ये एक सही कथन है। फिर आता है नचिकेता ताल, भराड़सर ताल, लामा ताल तथा डोडी ताल, ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी जिले में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दरमा, लस्सर, सेला, यांगटी तथा कंचू तिच आदि नदियाँ निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस मुख्य नदी की सहायक नदी हैं? ये सभी पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। उत्तराखंड राज्य की वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित है? ये है गौरी गंगा नदी।
अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है? तो ये लाखा मंडल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इन सभी में से नंधौर नदी नहीं है। काली नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो सर्वाधिक जलराशि लाती है? तो सबसे अधिक जलराशि इसमें लाती है सरयू नदी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 358 है, कुमाऊं की पवित्रतम नदी जिसका जो उद्गम है बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में सरमूल चुनी नामक स्थान से हुआ है। तो सबसे पवित्र नदी है सरयू। उत्तरकाशी में स्थित केदारताल झील निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो थलैया सैर पर्वत श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में नदियों की लंबाई के संदर्भ में बताना है। गंगा की लंबाई इसमें 86 किलोमीटर दी गई है, जो कि गलत कथन दिया गया है। पूर्वी नेयार 109, पश्चिमी नेयार 78 और पश्चिमी रामगंगा 155, ये सभी सही है। सरयू की प्रथम सहायक नदी जिसका उद्गम बागेश्वर की स्थित डेबरा श्रेणी से होता है, तो ये गोमती नदी है, जो कि सरयू की पहली सहायक नदी है। 362 में पूछा है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी जो काली नदी है उसकी सहायक नदियों का संगम स्थान से हमें मैच कराना है। पूर्वी धौली गंगा को हम मैच कराएंगे स्याल पंथ के पास खेला नामक स्थान से, गौरी गंगा को हम जौलजीवी से मैच कराएंगे, और लधिया को हम कराएंगे चूका चंपावत से, और सरयू को पंचेश्वर से। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है। पहला कथन है, कोसी नदी 168 किलोमीटर लंबाई के साथ राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है बोला है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो असत्य हो गया। कोसी नदी लिपुलेख से टनकपुर तक 252 किलोमीटर के साथ राज्य की सबसे लंबी नदी है। भागीरथी नदी गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की दूसरी लंबी नदी है। अच्छा, ये काली नदी दिया गया है, तो बिल्कुल सही दिया गया है, इसको मैंने कोसी पढ़ दिया था अभी, ये सही है। फिर टोंस नदी 148 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, टोंस नदी का भी सही दिया गया है, भागीरथी का भी सही है, और काली नदी का भी सही है। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमारा काली नदी की वह सहायक नदी जो 3 धाराओं में विच्छेदित हो जाती है, तो वो है लोहावती नदी। ठीक है, चंपावत में बहती है। सरयू नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ककरी घाट में सरयू से पनाह नदी मिलती है, सही कथन है। पूर्वी रामगंगा नदी सरयू में रामेश्वरम तीर्थ के पास मिलती है, सही कथन है। गोमती नदी सरयू की पहली सहायक नदी है, ये भी सही कथन है। सरयू नदी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है बोला है, तो ये गलत कथन दिया है। फिर बोला उत्तरकाशी जिले में स्थित वह झील जहाँ से भागीरथी को सहायक नदी की जो सहायक नदी है असीम गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है पूछा है। डोडी ताल से असीम गंगा का उद्गम होता है। खतलिंग ग्लेशियर से पुरानी टिहरी तक भिलंगना की लंबाई बतानी है, कितनी है? 110 किलोमीटर। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो सर्वप्रथम काली नदी से मिलती है? तो यह कुटियांगटी नदी। फिर आता है अलकनंदा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जो उसके दाएं तरफ से नहीं मिलती है बोला है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, बिरही गंगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं? टोटल 7 जिले आते हैं। डबरानी, गंगनानी, मनेरी तथा भैरो जैसे उत्तराखंड के नगर निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो भागीरथी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी के संगम करने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर के तरफ हमें क्रम देखना है। दक्षिण में पिंडर, नंदाकिनी, गरुड़गंगा और बिरही गंगा, इस तरह से ये क्रम सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यमुना पर बांध निर्मित है सूरीधार बांध। तो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल कुमाऊं के राजा युद्धरत थे। तो काली नदी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखो यहाँ पर हमें मैचिंग करानी है लंबाई से। विष्णु गंगा की लंबाई है 94 किलोमीटर, पिंडर की है 105 किलोमीटर, मंदाकिनी की है 56 किलोमीटर, और मंदाकिनी की होगी यहाँ पर 72 किलोमीटर, और नंदाकिनी की है 56 किलोमीटर। ठीक है, कूट में भी देख लेना, कूट में यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भागीरथी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती है? तो असीम गंगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है बोला है? तो सुंदर ढूंगी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में नहीं है। विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो ये अलकनंदा पर विकसित की गई है।
फिर आता है 379, इच्छारी बांध कौन से जिले में स्थित है पूछा है, देहरादून में स्थित है। उबलता हुआ ताल कहते हैं पाँचकंडी बया ताल को, वीडियो एग्जाम में आ रखा है 2020 वाले। टिहरी में जो नवनिर्मित बांध है डोबरा चाटी बांध, उसकी जो लंबाई है वो 725 मीटर की लंबाई है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है। तो देखो यहाँ पर गंगा नदी मुख्य है, काली नदी मुख्य है और यमुना नदी मुख्य है। ये तीन जो तंत्र हैं वो उत्तराखंड के मुख्य नदी तंत्र में आते हैं। भागीरथी नदी तंत्र गंगा नदी का ही एक उपतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। तो हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस वर्क बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसमें उत्तराखंड के नदी तंत्र, ग्लेशियर, झील, प्रपात, कुंड ये सभी दिया था, ये कंप्लीट हो चुका है आज की वीडियो में। तो काफ़ी लेंथी वीडियोस हो जा रही हैं, इसीलिए हो रहे हैं ताकि ये जो बुक है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। आई होप आपको इस तरह से हेल्प मिलेगी। और अगर आप इसका PDF देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर PDF अपलोड होती है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।